यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि माशाल्लाह आपका OA लेवल्स है फ्रोबेल इस्लामाबाद से, सिंगिंग का शौक़ हुआ आपको, फिर यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह आपने डिग्री की लीडरशिप में। तो नाउ माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर नशीद आर्टिस्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डिड इट हैपन? अली भाई बस एक टाइम था, आप यकीन करें कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब कि नशीद या नात या हमद की तरफ आऊँगा। मतलब कि बिल्कुल दूर दूर तक माइंड में भी नहीं था। मैं तो एक सिंगर बनना चाहता था। और स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ कि मेरा भाई था, उसको ना म्यूज़िक का शौक़ था, तो वो एक दफ़ा घर पियानो ले आया। अच्छा। तो वो पियानो बजा रहा, तो एक दफ़ा साथ में बैठा, तो मुझे याद है एक गाना था हिमेश रेशमिया का तो उन दिनों वो बहुत हिट चल रहा था। सही। तो उसके अंदर ना वो एक राग सा आता था आ तो मेरा भाई वो बजा रहा, तो मैंने यही राग जो है ना साथ थोड़ा सा किया। अच्छा। तो एकदम रुक के मुझे कहता है कि ज़रा फिर से करें। तो मुझे समझ आई कि मैंने कुछ अच्छा किया। फिर मैंने दोबारा से वो राग किया थोड़ा सा। ठीक है। तो वहाँ से एक क्लू मिला कि यार आवाज़ कुछ ना कुछ है मेरे पास। फिर मेरे क्लास के अंदर दोस्त थे, वो सिंगिंग करते थे। मैं और मेरा एक और दोस्त था, तो हम क्लास के सिंगर थे। ठीक है। और हर क्लास पार्टी में गाने गाना, और लोग बड़ा एडमायर करते थे। सही। फिर जो मेन स्टार्ट हुई थी ना, वो थी मैं क्लास 6 में था, हमारा एक नया स्टूडेंट आया। अच्छा। हमारी क्लास के अंदर, तो वो अपने साथ ना गिटार, क्लास 6 से आप माशाल्लाह ये आगाज़ जो है ना 6 से हुआ सही। वो ड्रीम का। ठीक। तो जब वो आया ना, तो वो क्लास पार्टी पे अपने साथ गिटार ले आया। नया बच्चा था बिल्कुल। अच्छा। और उसने जो है ना माइकल जैक्सन का गाना बजाया, बिली जीन, डम 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 डम, बोला कि बड़ा ठीक ठीक एक्सपर्ट तरीके से सही साथ गाया भी उसने। तो मैंने कहा यार ये तो कोई नई चीज़ है, मतलब कि इस लेवल तक तो हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम भी जा सकते हैं। ठीक। तो वहाँ से ख्याल आया कि यार ये अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन से मैंने फैसला किया कि मैं भी जो है म्यूज़िक सीखूंगा। ठीक है। मैं गिटार बजाऊंगा। और मैं यानी भी 6 क्लास से आपने ख्वाहिश जाहिर कर दी? 6 क्लास से ख्वाहिश जाहिर कर दी। ठीक। फिर हमने गिटार लिया। अच्छा। मेरा एक दो और दोस्त थे, हम सब ने गाने बजाने शुरू कर दिए, उस पर सीखना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर काफ़ी इम्प्रूव होता गया। फिर एक शो आया पाकिस्तान आइडल का। सही। तो उसके ऑडिशंस के लिए मैं गया। अच्छा। तो मैंने उस वक्त में था कि मैं 16 साल का। सही। 16 या 17 साल का हूँ। और ये किस सन की बात है? आज मैं हूँ 25 साल का, तो 9 साल पुरानी बात है। 2014। हाँ, 14-15 की बात है। ठीक है। तो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। इस्लामाबाद से तकरीबन कोई आए थे 5,500 लोग। इस्लामाबाद पिंडी से। ओके ओके। और मेरे ख्याल से मैं सबसे यंग था यहाँ पे। ठीक है। सबसे यंग था। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे 3 ऑडिशन हुए, मैं सिलेक्ट हुआ। ओके। उसके बाद उन्होंने कराची हमें बुलाया। ठीक है। पूरे पाकिस्तान से कोई 80 लोग इन्होंने सेलेक्ट किए। ओके। और कराची में उनका जो है ना थिएटर राउंड स्टार्ट हुआ। सही। तो वहाँ पे तो मैं एलिमिनेट हो गया थिएटर राउंड में जाके, लेकिन इसकी वजह से मुझे ना एक बड़ी पुश मिल गई। ओके। इस्लामाबाद पिंडी में। तो यहाँ पे स्कूल्स में मुझे इवेंट्स मिलने शुरू हो गए, पेड इवेंट्स। अच्छा। जो कॉन्सर्ट्स होते थे उनकी ओपनिंग मैं करने लग गया। राइट। और मतलब कि लोग बहुत तारीफ करते थे मेरी आवाज़ की। और कहते थे ये बस 4-5 सालों में आतिफ असलम बनेगा। अच्छा। मुझे याद है एक बंदे ने एक दफ़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो मेरी तो ये जर्नी थी। ठीक। तो मैं तो इसी में सोचा था कि यार क्या करना है ज़िंदगी में, यही करना है, सिंगर बनना है। तो कुछ स्टार्ट जो है ना यहाँ से हुआ है। लेकिन इतना शिफ्ट देखें, आपने 6 क्लास से लेके मतलब 7-8 साल आपका फोकस ये रहा, और आपने कैरियर प्लान सोच लिया था जी कि मैंने यही सिंगर ही बनना है। और ये जो जितने म्यूज़िकल शोज़ हैं, इंडियन आइडल हो गया, फिर ये पाकिस्तान आइडल, आपने सो ऑन एंड सो फोर्थ जो भी होते हैं आजकल, तो यूथ उन्हें बहुत देखते हैं और बहुत उनकी एक ड्रीम होती है कि हमने सिंगर बनना है, और ये कैरियर भी उनके नज़दीक बड़ा अच्छा होता है। तो इतनी बड़ी ड्रीम को शिफ्ट करना ये कैसे हो गया आखिर? बस ये अल्लाह की तरफ से ही हो गया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कभी कभी कि कैसे हुआ। सही। लेकिन जो उसके ज़रिए चीज़ें बनी वो मैं कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। कि मैं अपने कज़न के घर था, एक दफ़ा छत पे मुझे याद है मैं बैठा हुआ था, सहर का टाइम था, फजर का वक्त दाखिल होने वाला था या हो चुका था। थोड़ी थोड़ी रात, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, और मैं अकेला बैठा हुआ वहाँ पे ना सोच रहा था ऐसी चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या करना है ज़िंदगी में, ना सिंगर बनना है, ठीक है, कितना बड़ा सिंगर बनना है, मेरी हद क्या होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा हद मेरी होनी चाहिए। मैंने रिसर्च कर रखी थी कि माइकल जैक्सन जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर और बड़ा एंटरटेनर रह चुका है। ठीक है। हिस्ट्री में। उससे मैं इतना इंस्पायर्ड था कि उसके बारे में था कि जब वो उसके कॉन्सर्ट्स होते थे तो इतनी भीड़ होती थी और लोग इतने क्रेजी थे कि वो एम्बुलेंसेस की लाइन होती थी। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, फिर एक ऑस्ट्रेलिया में एक मॉल था जो सिर्फ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए बना था, वहाँ पे आम आदमी जा ही नहीं सकता। अच्छा। तो जब माइकल जैक्सन वहाँ पे जाता था तो वो मॉल बाकियों के लिए भी बंद हो जाता था, अकेला माइकल जैक्सन वहाँ शॉपिंग करता। सही सही। तो मैं उससे इंस्पायर्ड था, मैंने कहा यार हाँ ये लेवल ठीक है, इस तक मैंने पहुँचना। सोचते सोचते ही मैंने फिर सोचा कि लेट्स सपोज मैं बन गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, फिर देन व्हाट। फिर मैंने कहा चलो माइकल जैक्सन को ही देख लेते हैं, वो तो मर गया, मैंने भी मर जाना। सही। अच्छा फिर क्या होगा, मरने के बाद की भी ज़िंदगी है, हमने दीन में तो पढ़ा हुआ है आखिरत का और सारा। सही। हमारी जो ग्रूमिंग हुई है, तो फिर एक मतलब कि मौत की सोच आई और आगाज़ हुआ एक नई सोच का कि यार मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह अकबर। और फिर सोचा कि यार ये मतलब कुछ होगा भी कि नहीं। मैंने कहा ये ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुंचा दे चीज़, माइकल जैक्सन तक पहुंच जाऊंगा मैं जब, तो मरने के बाद जो है मुझे कोई फ़ायदा भी पहुंचाएगी कि नहीं। सही। अच्छा मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं ये चीज़ नुकसान पहुंचाती है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो इस दुनिया में हूँगा ही नहीं। अल्लाह। तो फ़ायदा। तो मैंने इसकी एग्जांपल सोची, मैंने कहा एक चौथे महल्ले में मेरी बहुत वाह हो रही है आज, लेकिन मैं कभी ना गया ना मेरा वहाँ से कोई ताल्लुक हो, तो मेरे लिए तो वो गुड फॉर नथिंग है ना होने के लिए मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से मौत का जो है ना आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो एक थॉट जो है ना, एक सीड मेरे दिमाग में आ गया। ये कब की बात है? ये भी मेरे ख्याल से 16-17 की बात अच्छा। होगी। नहीं 16-17 से पहले की, यानी जो ऑडिशन से पहले कुछ अरसे बाद, कुछ साल अरसे 2 साल के टेन्योर के बाद ये थॉट आ गई थी। जब मैं पाकिस्तान आइडल में सेलेक्ट हुआ था उसके 1.5-2 साल बाद ये थॉट आई थी। मतलब उस वक्त तो मैं फुल वो था, उसमें डूबा हुआ था ना म्यूजिक में और अपने इस करियर के पीछे। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट करियर के साथ भी इतना वो नहीं था सीरियस, में कैजुअल लाइफ ही गुजरी थी, लेकिन उस वक्त ये सोचा था कि करना यही है। यानी पैशन और ड्रीम आपका ये था? ये ड्रीम और पैशन था। उस वक्त छोटा था, उस वक्त तो इतना समझ नहीं थी करियर कैसे बनाना ये, लेकिन इतना